रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कायदा है। ये लाने का मुख्य कारण यही था कि बिल्डर जो बिल्डिंग बनाता है और बेचता है बहुत सारा फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन करता था, मिससेल करता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। और ये करने के बाद यदि ग्राहकों को कुछ उसके ऊपर शिकायत करना है, कोई एक विकल्प नहीं था, उनको कोर्ट कचहरी करना पड़ता था। कोर्ट कचहरी करना मतलब हमें और आपको पता है इसमें सालों लग सकते हैं। और जो ग्राहक है वो एक इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका पूंजी 20%, एक फ्लैट का कीमत में 20% वो अपना डालता है, 80% कर्जा लेता है। इसका मतलब आने वाला 20 साल के जो इनकम है वो भी वो अपना मॉर्गेज करता है और इस तरह से एक ड्रीम घर देखने का प्रयास करता है। लेकिन रियल एस्टेट में ये रेगुलेटर न होने की वजह से बहुत सारा दिक्कतें कस्टमर को होता था। ये रियलाइज होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 को रेरा लाया। ये रेरा लाने के बाद रेरा एक सेंट्रल एक्ट है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को बताया गया। तो इसमें रेरा में होता क्या है? रेरा में खास करके हर स्टेट गवर्नमेंट को ये बताया गया कि आप नियम बनाइए, नियम बनाने के बाद आप 3 आदमी या 4 आदमी या जितने भी आदमी आपको चाहते उसका कम से कम 3 आदमी का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए। उस रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक चेयरमैन होगा, 2 मेंबर होगा और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी होने के बाद वो एक वेबसाइट बनाता है। वेबसाइट बना के हर बिल्डर को जो भी राज्य में बिल्डिंग बनाता है, जिसका 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर ज़मीन हो या 8 यूनिट के ऊपर वो बांधकाम करता हो और मार्केटिंग करता हो, उसको रेरा में रजिस्टर करना है। पहला जब भी रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये आ गया कि उसका टाइटल आएगा, उसका अप्रूवल आएगा, उसके बाद कौन पार्टनर से, डायरेक्टर्स कौन है, उसका क्या मार्केट बैकग्राउंड क्या है, कितने सालों से वो काम कर रहा है और कितना बिल्डिंग बनने वाला है, ये पूरी डिटेल टाइटल के साथ उस वेबसाइट में अपलोड होता है। एक बार रेरा ने ये पूरा तफसील कर दिया, मतलब देखभाल किया, वेरीफाई किया, उसके बाद उसको एक रेरा नंबर दिया जाता है, उसको रेरा रजिस्ट्रेशन बोलता है। तो पहला प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन करता है। इससे ग्राहकों को क्या बेनिफिट है? ग्राहकों को पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है। देखिए पहला ये ट्रांसपेरेंसी नहीं था। आज आपको ग्राहकों को पता चलेगा कि रेरा वेबसाइट में जाने के बाद उसमें क्या एमिनिटीज उन्होंने बताया, कितना पार्किंग बताया, कितना एरिया का फ्लैट है, सब कुछ साफ शब्दों में और राइटिंग में मिलता है। और एक बार आपने डिक्लेरेशन दे दिया कब तक आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हो, इसको कितना टाइमलाइन लगेगा, कितना माइलस्टोन से आप काम करने वाले हो, उसी तरह से आपको करना होगा। उसी तरह से रेरा में और एक प्रावधान किया गया, वो महत्वपूर्ण प्रावधान था। जो ग्राहकों को पैसा है वो मिसयूज होता था, दूसरा प्रोजेक्ट में डाला जाता था। तो रेरा में ये प्रावधान किया गया कि बिल्डर को एक अकाउंट जो है रेरा डेसिंग अकाउंट एक शेड्यूल बैंक में ओपन करना पड़ता है। जो पैसा ग्राहकों का है उसका 70% उस अकाउंट में डालना पड़ता है और वो पैसा विड्रॉ करना है तो 3 प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट लगता है। कौन सा 3 प्रोफेशनल? एक आर्किटेक्ट, कितना परसेंटेज ऑफ काम हुआ है, इंजीनियर, उससे एक सर्टिफिकेट लिया जाता है कि कितना पैसा उस प्रोजेक्ट में अभी तक इन्वेस्ट किया गया, एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। और तीसरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो किताब देख के, हिसाब किताब देख के कितना पैसा उसमें खर्चा हुआ है, उतने ही पैसा वो रेरा अकाउंट में से निकाल पाएगा। मतलब इन रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क वो पैसा निकाल सकता है। इससे रेरा जो है एक, उसके बाद इसका ऑडिट होती है, ऑडिट रिपोर्ट भी पब्लिक का डोमेन में आता है। इस तरह से पैसे के ऊपर भी नियंत्रण रेरा का है। और लास्ट में रेरा ये बोलते हैं कि क्वार्टरली आपको कितना खर्चा हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट लेके आपको रेरा का वेबसाइट में भी अपलोड करना पड़ता है। इस तरह से रेरा एक मॉनिटरिंग सुपरविजन करता है। और मान लो एक कालावधि दिया आपने रेरा के लिए, 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। यदि आप 3 साल के अंदर कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, रीज़न देना पड़ता है। यदि रेरा को लगता है कि ये बराबर रीज़न नहीं है, एक्सटेंशन नहीं देगा, वो प्रोजेक्ट रेरा के ऊपर आएगा। फिर रेरा जो है प्रमोटर के जगह, मतलब बिल्डर के जगह में वो ग्राहकों का एक एसोसिएशन बना के वो ग्राहकों का एसोसिएशन को बाकी का काम करने के लिए भी पूर्णता दे सकती है, हैंड ओवर कर सकती है। उसी तरह से रेरा में देखिए एक कंप्लेंट, यदि बिल्डर ने बोला कि आपको 3 साल के अंदर हम बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे, नहीं किया, तो ग्राहक जो है तकरार कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। फिर जो भी नुकसान हुआ है, नुकसान भरपाई भी रेरा से ले सकते हैं और प्रोजेक्ट्स के बाहर भी जा सकते हैं। उसके बाद नुकसान भरपाई ले सकता है।
प्रोजेक्ट को अच्छे तरह से, यदि बिल्डिंग को अप्रूवल मान लो उन्होंने 5 माले तक लिया है, अभी उसको 8वां माले तक करना है, 2/3 अलॉटी का भी कंसेंट लेना पड़ता है। यदि अलॉटी का कंसेंट नहीं होता है तो वो एडिशनल बांधकाम भी नहीं कर सकते। इस तरह से बिल्डर के ऊपर बहुत पाबंदी डाला है। क्या बिल्डर रेरा आने के बाद डरने लग गए? बेशक वो डरने लग गए। क्यों डरने लग गए? क्योंकि जो उन्होंने वादा किया वो रेरा को पहला बताना पड़ता है। रेरा को बताने के बाद रेरा अपना वेबसाइट में उसको दिखाई देता है, और दिखाने के बाद उसी चीज़ को एग्रीमेंट में भी डालना पड़ता है। डालने के बाद यदि वो जो कंप्लेंट जिन्होंने बोला है जिस तरह से करता नहीं है, उसके ऊपर कंप्लेंट हो सकता है। कंप्लेंट 60 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर डिसीजन होता है। उसके बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल है, वो भी रेरा के अंतर्गत ही है। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मुझे आपको ये बताना है, अभी तक मैटर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत मैटर गया है रेरा का लेकर, क्योंकि 4 साल हो गया। 4 साल का इम्प्लीमेंटेशन के बाद रेरा का कई मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि रेरा जो कायदा है ये महत्वपूर्ण कायदा है। क्योंकि ये 4 साल का तजुर्बा जिस रेरा में मैं प्रैक्टिस करता था, उसके ऊपर से हमने एक किताब लिखा है, वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ सीए ने एक किताब निकाला जिसका मैं एडिटर था, और इसमें लगभग 105 लोगों ने योगदान दिया। रेरा का जो 4 साल का पूरा तजुर्बा इस किताब में हमने डाला है। लोग इस किताब को टैक्समैन पब्लिकेशन के ऊपर से ले सकते हैं, और बहुत अच्छा जानकारी इसमें दिया गया, जिसमें आप कंप्लेंट कैसा कर सकते हो, और कौन सा जजमेंट, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, एपेलेट ट्रिब्यूनल का, सब जजमेंट हमने दिया। हर सेक्शन के ऊपर क्या फेवरेबल जजमेंट हुआ है, कौन सा नेगेटिव जजमेंट हुआ है। इससे क्या होगा कि ग्राहकों को अपने खुद का कंप्लेंट भी कर सकते हो। महत्वपूर्ण ये है, रेरा में आज डिजिटल एरा है, तो पूरी चीज रेरा में डिजिटल है। मतलब आपको वेबसाइट में पूरी जानकारी मिलती है। कंप्लेंट भी आज ऑनलाइन में करना है। हियरिंग कोविड की वजह से आज आपको ऑनलाइन में ही हो रहा है, और आखिर में आपको जितने भी डिसीजन है वो भी आपको ऑनलाइन में दिखाई देता है। इसके लिए रेरा जो है ग्राहकों के लिए एक बोन है, और बिल्डर के लिए बहुत बड़ा मैं बता सकता हूँ एक अंकुश डालने वाला एक चीज़ है। और जिस तरह से हमारा रेगुलेटर है, अलग अलग रेगुलेटर, आरबीआई है बैंकिंग के लिए और नॉन बैंकिंग फाइनेंस के लिए, वैसे ही कंपनीज एक्ट है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो है वो कंपनीज के लिए, और उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रार है, और अपना रेरा के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये बहुत बड़ा एक मैं बताऊं ग्राहकों के लिए एक बहुत अच्छा संरक्षण है, एक प्रोटेक्शन है, और ये प्रिवेंशन जो फ्रॉड है वो प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारा मदद करती है, और ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा, मतलब पूरी जानकारी आपका वेबसाइट में ऑनलाइन में मिल जाता है। कोई भी बेवकूफ़ कस्टमर को नहीं कर पाएगा, बिल्डर बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इसके लिए जो बिल्डर लोग आज रेरा आने के बाद उनको पैसा भी पहला डालना पड़ता है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना पड़ता है, पूरा टाइटल देना पड़ता है, और कुछ भी गलती कस्टमर के पास होता है तो ग्राहक रेरा के ऊपर जाके अपना एक कंप्लेंट हैंडलिंग भी कर सकता है। इसके लिए बिल्डर रेरा को लेकर बहुत घबरे हुए हैं, और मुझे खुशी होती है ये बताने में अच्छा सीरियस बिल्डर आज रेरा में आ रहा है। और रेरा आने से जो फ्रॉडुलेंट बिल्डर है, अनस्क्रूपलस बिल्डर है, वो कदम भी नहीं उठा पाते, नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पूरी ट्रांसपेरेंसी होने से आपको इनकम टैक्स वाला भी उसको साइट को देखता है, और जीएसटी वाला भी उस साइट को देखता है, ग्राहक भी देखते हैं, और ऊपर से जो बिल्डर का जो अलग अलग कॉम्पिटिटर है वो भी देखते हैं। और इस तरह से गलत व्यवहार होने के लिए, रोकने के लिए ये रेरा बहुत बड़ा योगदान दे रही है।